वेलकम स्टूडेंट्स, आर बेसिक रीटोटलिंग रिजल्ट 2025 के आज आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई लेकर आए हैं। साथ ही आपको बताएंगे जिन बच्चों के कॉपीज आई हुई हैं रिव्यू के लिए, और रीटोटलिंग रिजल्ट जिन बच्चों का आ गया है उनके साथ में कई बच्चों के साथ समस्या हुई है कि चेंज इन मार्क्स का मैसेज आ गया, मेल मिल गया, आंसर शीट और मार्कशीट उनको दोनों डाउनलोड होनी है उनके, लेकिन कई स्टूडेंट्स की केवल आंसर शीट डाउनलोड हुई है और मार्कशीट डाउनलोड नहीं हुई। तो फिर आपको क्या पता लगेगा कि चेंज मार्क्स में कितने चेंज हुए हैं, क्योंकि जो आंसर शीट डाउनलोड हो रही है उसमें मान लो किसी के पहले 60 थे तो चेंज हुए उसके 60 आ रहे हैं, वो आंसर शीट में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। जो भी चेंज कर रहे हैं मार्कशीट में कर रहे हैं, मार्कशीट नई शो हो रही है। जिन बच्चों के मेरे पास में चेंज वाली कॉपीज आई, कई सारी सैकड़ों कॉपी जब तक बच्चों की आ चुकी है, तो जिनके उनमें से चेंज हुए हैं उनके मार्कशीट में चेंज हुए हैं, आंसर शीट में चेंज नहीं हुए हैं। मैंने स्वयं आंखों से देखा है, कई सारे आपको बताए भी हैं यहाँ वीडियो। तो आपको क्या करना है, वो मार्कशीट डाउनलोड करनी है किसी भी हालत में, चाहे आरबीसी से कांटेक्ट करके वो नई वाली मार्कशीट मंगवानी पड़े, क्योंकि आपको उसकी 1 कॉपी स्कूल में देनी है। उनको बताना है कि मेरे मार्क्स चेंज हुए हैं, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं। दूसरा, अगर वो चेंज बता रहे हैं तो सीधी सी बात है, जिन बच्चों के चेंज हुआ है उनके आंसर शीट और मार्कशीट दोनों आती हैं। अगर आपके चेंज लिख दिया और आंसर शीट ही भेजिए तो हो सकता है चेंज गलती से लिख दिया हो और ये नो चेंज हो, क्योंकि नो चेंज वाले के नहीं आती मार्कशीट, तो चेंज वाले के तो आंसर शीट और मार्कशीट आती है। तो इस कंफ्यूजन को आरबीएसई ही दूर कर सकता है कि ये चेंज है तो फिर मार्कशीट कहाँ है हमारी। अगर नो चेंज इन मार्क्स है तो केवल आंसर शीट आती है। अब आपने आंसर शीट देख ली, उसमें आपको लगा कि यहाँ पर तो इन्होंने नो चेंज भेज दिया लेकिन मेरे तो मार्क्स चेंज हो रहे हैं, तो फिर ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा आपको। ऑब्जेक्शन का मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है। आईडी पासवर्ड आ गए लेकिन कॉपी डाउनलोड नहीं हुई है, तो फिर आपको आरबीसी से कांटेक्ट करके दूसरे आईडी पासवर्ड लेने होंगे। चेंज नो चेंज आ गया, डेट शो हो गई लेकिन आईडी पासवर्ड का मैसेज नहीं आया, तो भी फिर आपको आरबीसी से कांटेक्ट करना होगा और आपका वहां से आईडी पासवर्ड लेना होगा, क्योंकि एक टाइम बाद फिर वो कॉपी हटा लेते हैं। कॉपी रिव्यू, कॉपी लॉस्ट, एक बच्चा कहता है कि मेरी कॉपी खो गई, आरबीसी ने ऐसा मैसेज भेजा और 3 मार्क्स मेरे बढ़ा दिए। अब आप ये बताइए कि जब बच्चे की कॉपी खो गई तो ये 3 नंबर बढ़े, ये उनको कैसे मिले? और अगर ये 3 नंबर मिले तो कॉपी कहाँ खो गई? फिर कॉपी में देखे बिना फिर 3 की जगह वो कराए तो 10 भी बढ़ सकते हैं, 20 भी बढ़ सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप समझ जाइए कि कैसा इनका हिसाब चल रहा है। कॉपी खो गई 3 नंबर बढ़ गए, जब कॉपी खो गई तो 3 नंबर का पता आपको कैसे लगा? आंसर्स आर करेक्ट बट मार्क्स डिडक्टेड। जो 2 कॉपी मैंने रिव्यू के लिए ली है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो 2 कॉपी यहाँ पर ली है हमने, कैसे इन बच्चों के अच्छे लिखा हुआ है। जे कि आप ये इंग्लिश की कॉपी है, इसके 66 मार्क्स दिए हुए हैं। यहाँ पर पैसेज है बहुत शानदार, लेकिन ऊपर आधा आधा नंबर दे दिया अपनी मर्जी से, 6.5 नंबर हो गए। ऊपर आंसर सही है, 1 नंबर के में पैसेज में लाइन से लाइन मिलाने में कहे किस बात का आधा नंबर इस बच्चे का काटा? राइटिंग तो आप देख लो, राइटिंग का तो काट ही नहीं सकते हैं ये, लेकिन फिर इन्होंने इसके नंबर काट लिए। जो गलत है चलो उसका तो मान लिया, बाकी और तो सही है, उसका आधा नंबर इन्होंने आधा नंबर काटा कि यहाँ पर आधा नंबर काट सकते हैं, आधा नंबर काट लो, इनमें नहीं काट सकते हैं, इनमें मत काटो। तो ये आप देख लो पूरा। इसके बाद में आगे बढ़े, ये क्वेश्चन 2 है, बिल्कुल सही है, 6 के 6 नंबर। अब ये देखिए सेक्शन बी राइटिंग पार्ट में कितनी शानदार राइटिंग में विमेन एजुकेशन का इसने लिखा हुआ है और फेवर में लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो 5 नंबर थे उसमें से 2.5 दिए। फिर यहाँ पर रिपोर्ट है, ये 3 नंबर का था जिसमें 2.5 दिए, और ये 5 नंबर का है ये एजुकेशनल टूर का। इतनी शानदार राइटिंग में बहुत ही, देखिए आप जैसे कोई नोट्स बनवा लो आप, ये
इतनी बढ़िया राइटिंग में लिखा है, लेकिन 2.5 नंबर दिए, आधे अंक काटे हैं पूरे इस बच्चे की। ये लेटर देख लो कहाँ गलती है, कितनी बढ़िया राइटिंग लिखी हुई है, सब कुछ सब्जेक्ट वगैरह सेक्रेटरी को पूरा लिखा हुआ है, कहीं कोई कमी नज़र आ रही है आपको? एप्लीकेशन फॉर द जॉब का है, ऊपर नहीं है कोई कमी। अब इसने जो सीवी बनाया है, सीवी भी देख लीजिए, कोई कमी है? इससे ज़्यादा बेटर क्या बनाएगा कोई? ग्रामर पार्ट में एक आंसर सही है, दूसरा इसके गलत कर दिया। फिर ये आगे हम 8वें में चलते हैं तो 3 में से 3 सही है, 9वें में भी 3 में से 3 सही है ग्रामर में। यानी बच्चा कोई कमज़ोर स्टूडेंट की कॉपी नहीं है, टीचर हो तो उसको यूं ही पता लग जाता है। फिर सेक्शन डी में 10वें में 6 में से 6 सही है। अब यहाँ पर देखिए रेड ट्रेप वाले में नोट्स बना के लिखे हुए हैं शानदार, कहीं कोई कमी, लेकिन इसमें भी नंबर काट दिए। अब फिर फुल मार्क्स कौन से वाले आंसर में दे सकते हैं, इनसे ये पूछ सकते हैं अपन कि ये पॉइंट्स लिख लिख के जो आंसर इससे कमज़ोर लिखा हुआ है उनके फुल मार्क्स देखे हैं मैंने। ये 12 में देखो विलियम डगलस वाले में, कहीं आप पढ़ लीजिए जिनको इनका आंसर पता है, कहीं से कोई कमी है तो देख लीजिए, लेकिन इनमें भी नंबर काट दिए। देख लीजिए आप पूरा आंसर, कहीं किसी भी गुरुजी से पढ़वा लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए कि यहाँ पर कोई आंसर और आ सकता था क्या, ये गलत लिखा हुआ है क्या इसने, फिर क्या लिख सकते हैं, और क्या यहाँ पर इनके घुंघरू भी लटकाने पड़ेंगे क्या जब ये फुल मार्क्स देंगे। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लीजिए पूरा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रोड साइड स्टैंड से लिए, कॉन्टेक्स्ट भी बहुत शानदार, लेकिन एक्सप्लेनेशन में जो इतना शानदार लिखा हुआ है इसने, उसमें भी यहाँ पर नंबर का क्रिटिकल कमेंट्स भी है, मतलब कुछ ऐसी कमी ही नहीं है, लेकिन 3.5 5 में से 1.5 नंबर काटे, इससे बेस्ट कोई भी नहीं लिख सकता मेरे हिसाब से। तो ये इतना बेस्ट लिखा हुआ है इस स्टूडेंट ने। पोएम के बारे में देखिए आप, यहाँ पर भी इसके नंबर काट दिए। ये पोएम का बहुत शानदार आंसर लिखा हुआ है, कहीं से कोई कमी नहीं है, पॉइंट्स बना बना के एक एक चीज़ लिखी हुई है, और इनके भी यहाँ पर नंबर काट दिए हैं। आप पढ़ लीजिए। फिर 15वें क्वेश्चन में द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड बाय पोइट जॉन कीट्स आर सन, द मून, और इसके अलावा एंगोड ओल्ड ट्रीज। क्या लिखे है यार इससे बढ़िया, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा कि इतनी बढ़िया 3rd लेवल का इतना शानदार आंसर लिखा हुआ है इसने, पॉइंट्स बना बना के, बहुत ही मतलब यूँ मान लीजिए मास्टर को तो दिल बड़ा करके नंबर लुटाना चाहिए कि कितनी मेहनत की होगी इस स्टूडेंट ने, लेकिन इसमें भी नंबर काट दिए। फिर 17 क्वेश्चन में देखिए आप, डेयरी क्यों मिलने गया, बहुत शानदार लिखा हुआ है, और इसका सेकंड भी बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, कहीं से कोई कमी नहीं है आंसर में, टू द पॉइंट है और लिमिट में है, और कहीं राइटिंग में स्पेलिंग में कहीं कुछ कमी हो, लेकिन नंबर काट दिए इसके भी। पढ़ लीजिए ये। अब इसका कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, रीचेकिंग की सुविधा नहीं है, 9 में से 9 नंबर है बच्चे के। MCQs में यूं ही नहीं आ जाते हैं सारे नंबर, इतने अंदर से पूछता है, यानी बच्चा कमज़ोर हो तो यहाँ से नंबर लेना। लेकिन आप देख लीजिए इस बच्चे के, फिर क्या कर सकता है कोई, इससे बेटर यहाँ पर 2-2 नंबर होने चाहिए थे इसके, जहाँ पर इसके नंबर काट दिए। अब आप बताइए, ऐसे ही अगली कॉपी है, इसके 66 नंबर दिए हुए हैं, इसके भी इसने लिखा हुआ है, लेकिन लिखने के बावजूद भी इसमें भी वैसे ही इन्होंने पैसेज में है जो आने थे वो दे दिए पैसेज में। उसके बाद में ये 6 में से 6 आ गए, यानी जहाँ इनको अब ग्रूम वांटेड ग्रूम लिखा हुआ है, शानदार लिखा हुआ है, 4 नंबर का था, 2 नंबर कट, केवल 2 ही नंबर रह गए। एजुकेशनल टूर का लिखा हुआ है रिपोर्ट, ठीक है, 5 नंबर का था, 2 नंबर कट, ठीक है। अब इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं अपन, चलते हैं, देखिए
यहाँ पर ये एड्रेस वगैरह लिख दिया, एडिटर जयपुर, अटेंशन अबाउट स्ट्रीट लाइट्स लिख दिया, सर थ्रू द कॉलम्स ऑफ लोकल न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन लिखा हुआ है ना, 5 में से 4 नंबर। फिर ये ग्रामर में इसको जरूर इन्होंने 2-2 नंबर दे दिए। यहाँ पर इनको धन्यवाद कि बच्चे की इन्होंने देखा, छोटी मोटी गलती को नज़रअंदाज करते हुए इसको नंबर दिए। फिर यहाँ पर ग्रामर में तो जो सही है जो सही है, जो गलत है जो गलत है। यहाँ पर पेसेज में भी वही बात आ गई। अब 11 में जहाँ पर भी मतलब मास्टर को लगता है कि यहाँ पर मैं ही मेरी मर्जी से नंबर दूंगा, वहाँ पर उन्होंने अपनी इच्छा से गलत क्रॉस कर दिया, कहीं सही कर दिया और अपने हिसाब से नंबर जहाँ पर काट सकते हैं उतना काटने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन आप देख लीजिए इस कॉपी से आप वो जो दूसरी कॉपी निकली राइटिंग वगैरह और शानदार थी, उसको तो और उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और ये कॉपी है, इसमें भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, थीम वगैरह सब बढ़िया, लेकिन इसमें भी इस बच्चे के मतलब आधा नंबर काटा, 1 नंबर काटा, लेकिन उसमें जहाँ बच्चे को नंबर देना नहीं है। मैं मानता हूँ कि छोटी मोटी गलती होती, लेकिन जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ तो आधा नंबर किस बात का काट रहे हो, जहाँ आप गलती की है वहाँ पूरा काटो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर तो आप दीजिए, नहीं तो गोला बनाइए कि मैंने इस जगह इसका, ताकि जब बच्चा कॉपी मंगवाए तो उसे भी पता लगे कि हाँ मेरी गलती यहाँ पर हुई है। छोटी मोटी गलतियाँ हुई है तो आप ऐसे यूं करके क्या नंबर देते हो, उसमें बताओ इसका 1 इसका 2 ऐसे 3 का मतलब क्या है। तो ऐसे करके इन्होंने इसके भी कॉपी में मार्क्स जितनी इनकी इच्छा अनुसार दिए हैं। तो रिव्यू वाली कॉपी में कम मार्क्स का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आरबीएससी में कोई रीचेकिंग नहीं होती है, केवल रीटोटलिंग होती है। हाँ, अगर कोई आंसर सही है उसमें 0 दिया हुआ है या चेक नहीं किया हुआ है तो आप किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए हैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप अपने चैनल पर कमेंट कीजिए, मेल भी भेज सकते हैं आपकी कॉपी। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।